डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो प्रसाद हमें बांटा जाता है, तो ढेर सारी भीड़ होती है। और उस भीड़ में वो जो वहाँ के जो पुजारी होते हैं, वहाँ के जो मौलाना होते हैं, वो यदि कोई प्रसाद को हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनका काम है फ्रेंड्स हमें बांटना, उनका काम है प्रसाद बांटना। बट डिपेंड करता है कि हम कितना प्रसाद ले पा रहे हैं, किस किस को प्रसाद मिला है नहीं मिला है। तो ऐसे ही हमारे जो ग्रेड मेंटर है, ग्रेड लीडर है, उनका काम है हमारी टीम को नॉलेज देना, हमारी टीम को एजुकेशन देना, हमारी टीम को सिखाना, हमारी टीम को जो नॉलेज चाहिए वो सारा देना। बट लेकिन हमारी टीम कितने लीडर इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, कितने लीडर इस प्रसाद को ले पा रहे हैं, वो डिपेंड करता है हमारे खुद के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बुलाना चाह रहा हूँ हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर, महागुरु मिस्टर प्रमोद कुमार सर को। वेलकम सर, जोरदार क्लिपिंग के साथ में सर का स्वागत करें। वेलकम सर, आए और प्रोग्राम स्टार्ट करें। प्रमोद सर। थैंक यू सो मच सर, सोहन जी सर। और धन्यवाद करना चाहूंगा आज सभी लीडर्स का कि एक कमिटमेंट आप दिखा रहे हैं, कंटिन्यूटी हम लोग यहाँ पर फोकस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो बस एक ही चीज निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों कि जब हम लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं और हमें पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर कितना बड़ा हो सकता है, तो अब हमें यहाँ पर एक चीज चेक करने की जरूरत आएगी कि जिस कमिटमेंट के साथ अगर हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, तो उन सारी चीजों को हमें फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जब इस बिजनेस के अंदर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो कई सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में एबीपी न्यूज का एक न्यूज था कि अगले मई 2021 तक, यानी लगभग अगले गर्मी की छुट्टियों तक, 1 साल तक हमें इस महामारी, जो बहुत बड़ी जो महामारी हमारे पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है, इस महामारी को झेलना होगा। क्योंकि अगले 1 साल तक किसी भी प्रकार की वैक्सीन आने की कोई संभावना नहीं है। अगर इसकी वैक्सीन की अगर बात की जाए तो इसकी ओनली वन वैक्सीन है, और वो है हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करना और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। अगर ये दो चीजें अगर हम लोगों ने अपने आप के अंदर डेवलप कर ली, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम अगर मजबूत कर लिया गया, तो एकदम से अगर कोरोना इम्पैक्ट भी अगर हमारी या हमारी फैमिली अगर कोई होती है, तो एकदम से उसका असर नहीं जाएगा। ये तो हो गई इसकी बात। अब दूसरी बात आती है सोशल डिस्टेंसिंग। यानी सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम लोग बात करें, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी दोस्तों कि आने वाले समय में स्थितियां बहुत ज्यादा सही नहीं होने वाली है। इन चीजों को आप समझिए, इन चीजों के ऊपर आप काम कीजिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो कई ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, कई ज्यादा मतलब गंभीर स्थितियां हो जाएगी। और ज्यादा नहीं, अगर आप इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते, आप ये सोच रहे हैं सर कि लॉकडाउन खुल गया सब कुछ बेहतर हो गया, सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है कि देश की अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़े। इससे कई सारे जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं जो आज की डेट में बेरोजगार हो चुके हैं, उनके पास रोजगार के अवसर नहीं है, आने वाले समय में उनको अपना रोजी रोटी भी चलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो पैसा नहीं कमाएंगे तो वो कोरोना से तो बाद में मरेंगे, भूख से पहले मर जाएंगे। तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए, इतने बड़े देश को देखते हुए जहां पर 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, उन सारी स्थितियों को देखते हुए हमारी जो भारत सरकार है, उन्होंने उन सारे विकल्पों को खोलने का प्रयास किया ताकि देश की अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़े। बट एक काम और हम लोग कर सकते हैं, अगर देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लेकर के आना है, हमारे देश को ऊंचाइयों के ऊपर लेकर के जाना है, हमारे समाज को एक अलग लेवल के ऊपर लेकर के जाना है, और हमारे परिवार को और हमारी आय को एक अलग यूनिक लेवल के ऊपर लेकर के जाना है, तो एक चीज आप सोच लीजिए, एक चीज अपने दिमाग में यहाँ पर बिठा लीजिए कि जो पहले आप थे उस तरीके से आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो पहले, अगर उसी धड़ल्ले के ऊपर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को फोकस करके अगर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं। आने वाला समय बहुत विपरीत होने वाला है, और मैं बता रहा हूँ कि कोरोना के जो बम फूटेंगे ये फैक्ट है। क्योंकि इतनी ज्यादा फैसिलिटी, क्योंकि अब जो कोरोना है वो कम्युनिटी में आ चुका है, और जब कम्युनिटी में आ चुका है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, सब्जियां परचेज कर रहे हैं, खाना जो भी किराना परचेज कर रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जब लॉकडाउन खुल रहा है, तो लॉकडाउन खुलने के पीछे कारण ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया, लॉकडाउन खुलने के पीछे कारण ये है कि लोगों के पास विकल्प नहीं है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये समय आ चुका है लोगों को जागरूक करने का, ये समय आ चुका है बदलाव का। अगर आज भी नहीं बदले तो कल मजबूरी बनेगी, और ऐसी स्थितियों में अगर आप बदलाव पसंद करेंगे,
जब आपकी जेबें खाली हो चुकी होगी, आपकी पॉकेट्स खाली हो चुकी होगी, आपके पास घर पर खाने को पैसा नहीं होगा, और उस समय हम लोग ये सोचेंगे कि यार काश मैं कुछ अब नया सोचूं। अभी लोग लोग इतने गहन मंथन में नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि सर ऐसे कौन से रास्ते हैं या ऐसे कौन से रास्तों से हम लोग चल करके हम लोग कुछ कर सकते हैं। अभी लोगों को मजाक लग रहा है डायरेक्ट सेलिंग, अभी लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को, बट आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये मजबूरी बनने वाली है सर। तो अब हमें करना क्या है? मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ सर कि डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारी कंपनियां काम करी होगी, बहुत सारी लीडरशिप काम करी होगी, बट आज ओके लाइफ केयर के साथ में अगर आपकी जो एंटायर टीम काम कर रही है और जिस कमिटमेंट के साथ में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जिस कमिटमेंट के साथ में हम लोग लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, आज आप ये मत सोचिए सर कि आज कितने परिणाम आ रहे हैं। सर आज के परिणामों की चिंता करोगे तो कल का भविष्य नहीं बना पाओगे। आज काम है आपका कर्म करना, लोगों को कनेक्ट करवाना, लोगों का विजन देना, लोगों को सिस्टम में लेकर के आना। ये एम्पायर कंपाउंडिंग ग्रोथ का है, बट कंपाउंडिंग ग्रोथ किन लोगों की हो पाएगी ये चीज समझने वाली है। कंपाउंडिंग ग्रोथ सिर्फ उन लोगों की हो पाएगी जो बहुत बड़े लेवल पर वो लोग जा पाएंगे, बहुत अच्छी कामयाबी वो लोग ले पाएंगे, बहुत अच्छी सफलता सिर्फ वही लोग ले पाएंगे जो एक ईमानदारी के साथ में, एक सिस्टम के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इन चीजों को लेकर के? मुझे दुख हो रहा है सर अभी भी, क्योंकि शायद हम लोग सीरियस नहीं है, अभी भी हम लोगों ने उन रास्तों को संभालने का प्रयास नहीं किया है, उन चीजों के ऊपर काम करने का प्रयास नहीं किया है। हम लोगों ने कमिटमेंट दिखाना है। कमिटमेंट किसके लिए दिखाना है? प्रमोद टाक के लिए नहीं दिखाना है, ओके लाइफ केयर के लिए नहीं दिखाना है, राहुल गमोट के लिए नहीं दिखाना है, स्तुति सेमोल के लिए नहीं दिखाना है। आपको कमिटमेंट दिखाना है अपने आप के लिए और अपने परिवार के लिए। जब ये काम अगर आप करेंगे, सर मेरी वॉइस सही नहीं आ रही है क्या? आ रही है सोनम जी सर, आ रही है। आ रही है, मैसेज आया था अभी सोनम जी का। बरोबर है। तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी हो सकता है कि हमें प्रोडक्ट डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आ रही हो। एज एग्जांपल प्रोडक्ट डिलीवरी की अगर हम लोग बात करें, तो अभी तक हम लोग जो प्रोडक्ट डिलीवरी की अगर बात कर रहे थे, तो वो प्रोडक्ट डिलीवरी अभी कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट के माध्यम से डिलीवरी हो पा रही थी, परंतु कंपनी ने अभी पूरा का पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर लगभग 4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। सर केवल ई कॉमर्स वेबसाइट वो जब रनिंग करेगी उसके ऊपर तो कई बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, बट अभी वर्तमान में इस बिजनेस को बड़े लेवल पर ग्रोथ करवाने के लिए, लोगों तक प्रोडक्टिविटी पहुंचाने के लिए, जैसे अमेजोन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, जैसे अभी पतंजलि भी करने जा रही है। तो पतंजलि जैसी कंपनी जो काम अब करने जा रही है वो काम ओके लाइफ केयर भी अभी कर रही है। यानी आप देखिए सर, हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से लोगों को प्रोडक्ट डिलीवरी करने का काम करेगी, क्योंकि ओके लाइफ केयर को ये चीज पता चल चुकी है कि आने वाले समय में लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लोगों को घर तक प्रोडक्ट पहुंचाना पड़ेगा। ये 2-3 महीने और हमारे पास है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ सर आपसे, 2-3 महीने और आप अपने हिसाब से जी लीजिए, फिर जीना बिल्कुल मजबूरी बन जाएगी आपकी। डायरेक्ट सेलिंग करना तो बिल्कुल मजबूरी बन जाएगी, एक अच्छी कंपनी करना भी मजबूरी बन जाएगी, और एक अच्छी लीडरशिप के साथ काम करना भी मजबूरी बन जाएगी। तो फिर हम लोग लोगों को देख करके करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो आज आपके पास राइट टाइम है, आज आप एक कमिटमेंट दिखाइए, केवल ज्वाइन हो जाना। एक चीज और मैं समझाना चाह रहा हूँ, कई सारे जो न्यू लीडर्स आ रहे हैं, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, केवल नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हो जाना नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का प्रतीक नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने का प्रतीक नहीं है। कभी ये सोच लेना सर कि मेरी तो 2 लेग 1 लेग अपलाइन चला देगी, 1 मैं चला दूंगा, मेरा काम तो चल जाएगा, या मेरे नीचे वाले कुछ लोग ऐसे जोड़ दूंगा जो लोग इस काम को बहुत अच्छे से कर जाएंगे। भैया ये सिस्टम डुप्लीकेशन का है। आप क्या करते हो वो आपकी टीम देख रही है, और उन्हीं लोगों की टीम अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से चल पाएगी जो कुछ करना चाहेंगे, जो आगे बढ़ना चाहेंगे। तो हमें इन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा दोस्तों। और आज एक जागरूक नागरिक होने के नाते, जागरूक देशभक्त होने के नाते, जागरूक परिवार के सदस्य होने के नाते, मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि आपका एक दायित्व बनता है कि देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए जाग जाइए सर, क्योंकि आज हम लोग आपको जगा रहे हैं, हम लोग आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं। सर जब मजबूरी आएगी ना,
आज लोगों को देखिए सर, आज जो मजदूर लोग मतलब निकल पा रहे हैं ना, गवर्नमेंट उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े देश, मैं केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मतलब अमेरिका जैसे देश, आज अगर उनकी बात की जाए तो वहां पर क्या विपरीत परिस्थितियां बनी हुई है, कितना ज्यादा कहर ढा चुका है ये कोरोना, कि उस कोरोना की वजह से वो देश बौखला चुके हैं। मतलब इतने बड़े शक्तिशाली देशों की अगर आज ये स्थिति हो चुकी है, क्योंकि वो सही समय पर नहीं जागे थे, बट ये आने वाले समय में कितना विकराल रूप धारण करेगा, कितनी विकराल समस्याएं क्रिएट होगी, शायद आप कितना देख पा रहे हो, कितना नहीं देख पा रहे हो, बट मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि आने वाला समय कतई आसान नहीं है, कतई आसान नहीं है। फिर इस चीज को समझ लीजिए छोटे शब्दों में, लोगों को जागरूक कीजिए, सिस्टम के अंदर लाइए। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग तो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो लोग एंट्री कर लेते हैं, परंतु अब उस सिस्टम के अंदर उनको करना क्या होता है, पहले कुछ ऐसे बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, जिन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, सफलता की कामयाबी को के शिखर पर जा सकता है। बट कब जाएगा, जब सिस्टम को फॉलो करेगा, कमिटमेंट के साथ काम करेगा। जो सिस्टम हम लोगों ने अडॉप्ट करवाया सर, जो सिस्टम हम लोग दे रहे हैं सर, ये सिस्टम एक बहुत पावरफुल सिस्टम है। मैं रियल बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर इस पावरफुल सिस्टम के ऊपर अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आने वाला समय आपका है। एक यूनिटी के साथ आगे बढ़िए, एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़िए। दुख होता है सर, कई बार ऐसी स्थितियां भी बनती है सर कि एक मैसेज छोड़ दिया जाता है लोगों के द्वारा कि सर ये करना है, वो करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करो। सर लोग फ्री प्रोग्राम्स अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद फ्री प्रोग्राम्स अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे हम लोग लोगों को सजेशन दें। सर नॉलेज नॉट यूज बी गार्बेज, नॉलेज आपके पास है उससे कोई मतलब नहीं, उस नॉलेज का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है, वो कचरे के समान है। हमें समझना पड़ेगा सर कि जो नॉलेज आज हमारी टीम को देना चाहिए, वो नॉलेज हमें दे करके आगे बढ़ाना है। तो हम लोग ज्यादा देर नहीं करते हुए आज इस प्रोग्राम्स के ऊपर आते हैं। और नो डाउट दोस्तों, ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी बदल देने वाला है। और जितने भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर आप, मैं फिर बता रहा हूँ, इतनी बात बोलने के पीछे एक ही कारण है, आज हमें सीरियस होना पड़ेगा, आज हमें कमिटेड होना पड़ेगा, आज हमें जागरूक होना पड़ेगा कि सर ये इंडस्ट्रीज के अंदर कितना बड़ा मैजिक हो सकता है। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग इस इंडस्ट्रीज की ताकत को समझते हैं। आज हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज क्या है और इस इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग कितना बड़ा कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें अगर हमारी क्लियर हुई, तो हम लोग इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और इस बिजनेस के अंदर सक्सेस की, कामयाबी के शिखर की ओर बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों ज्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग इस सिस्टम को समझते हैं कि आखिर ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, ये हम लोगों ने फर्स्ट बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, अभी इसको हम लोग और मॉडिफाई करने जा रहे हैं। अगला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा वो बिल्कुल मॉडिफिकेशन के रूप में मिलेगा। बट आज समय के अभाव में हम लोग आपको ये प्रोग्राम मॉडिफाई में नहीं दे पा रहे हैं, परंतु ये होप आपको दे पाएंगे, ये विश्वास आपको दे पाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम आपको क्या दे सकता है। और ये इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आप कदम रखते हैं, तो इसके अंदर कितनी बड़ी संभावनाएं छुपी हुई है, उन संभावनाओं को जान लेना जरूरी है, उन संभावनाओं के ऊपर विचार कर लेना जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग विचार नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हमें पता नहीं चलेगा सर कि इस इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग कितना बड़ा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमारी बेसिक नीड्स की जरूरत है, सर्वाइविंग तो जरूरी है ही है। यानी हमारे घर में कैसे 5,000 रुपए महीना एडिशनल आ जाए, 10,000 आ जाए, 15,000 आ जाए, 20,000 रुपए महीना आ जाए, तो वो तो जरूरी है ही है। तो हम लोग बात करते हैं आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको क्या दे सकता है। यानी जिस इंडस्ट्री से आप ज्वाइन किए हैं, ये प्रोग्राम्स हम लोगों ने उन लोगों के लिए डिजाइन किया है जो लोग इस इंडस्ट्रीज में पहली बार कदम रखे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज को वो ज्वाइन किए हैं, किसी अपने दोस्त के माध्यम से, किसी अपने परिवार के सदस्य के माध्यम से, किसी अपने उस व्यक्ति के माध्यम से जिसने उनको इनवाइट करके ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी का प्लान दिखाया। और प्लान दिखाने के बाद में उनको ये बिजनेस समझ आया कि यार चलो, यस, उनको ये लगा कि यार चलो, मैं यहाँ से 10,000 15,000 रुपए महीना भी मुझे आने लग जाएगा, तो मैं इस काम को ईमानदारी के साथ करूंगा। तो जब ये आप शुरुआत करते हैं, तो शायद हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हनुमान जी को भी खुद को पता नहीं था कि उनके अंदर कितनी शक्तियां छुपी हुई है। तो उन शक्तियों को किसने बताया? उन शक्तियों को बताया जामवंत जी ने, कि भैया तुम उड़ सकते हो, तुम समुद्र को लांग सकते हो, तुम लंका के अंदर आग लगा सकते हो, तुम इतना विशाल रूप धारण कर सकते हो। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप जितने भी न्यू प्रोस्पेक्ट हैं या जितने भी लोग हैं
जो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर कदम रख चुके हैं, ये एक ऐसी इंडस्ट्रीज है क्योंकि मार्केट के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल वहां पर नेगेटिव फैक्टर्स काम करता है। कभी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, चल रहने दे, तेरे बस का नहीं है, कहाँ फंस गया इन चक्करों में, ठीक है ना, तेरी तेरी औकात है क्या, तू करोड़पति बनेगा क्या, तो ये फालतू के काम है, कुछ होता नहीं है। ये वो असफल लोग स्टेटमेंट जारी करते हैं जो अपने जीवन में खुद सफल नहीं है। परंतु मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज, इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर आपको पॉजिटिव रूप से बूस्ट किया जाता है। यानी आपको ये होप दी जाती है, ये एक विश्वास दिया जाता है कि सर आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप इस दुनिया के एक यूनिक पर्सन है, आप जैसा कोई नहीं, और आप में असीम शक्तियां छुपी हुई है, बस जरूरत है उन शक्तियों को बाहर निकालने की। और जब वो शक्तियां बाहर निकल करके आएगी, आप मुझे बताइए दोस्तों कि आप कितना जबरदस्त कुछ कर पाएंगे। बट कब, जब आप अपनी शक्तियों से अवगत होंगे कि सर मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, मेरे अंदर इतनी ताकत है, और ये शक्तियां जब मैं इस्तेमाल करने लग जाऊंगा तो बहुत कुछ हो सकता है। तो बात की जाए दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, पहले आपको जानना पड़ेगा आपकी शक्तियों को जानने से पहले कि जिस पावरफुल इंडस्ट्रीज के अंदर, जिस एक अद्भुत इंडस्ट्रीज के अंदर, एक दुनिया के 8वें अजूबे के अंदर की इंडस्ट्रीज के अंदर आपने प्रवेश किया है, तो ये इंडस्ट्रीज आपको क्या दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसको दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। इस इंडस्ट्रीज को दुनिया का 8वां अजूबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी इकलौती इंडस्ट्रीज है जिस इंडस्ट्रीज में डुप्लीकेशन होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि डुप्लीकेशन की ताकत क्या, आपको पता चलेगा। बट उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि ये इंडस्ट्रीज आपको क्या क्या दे सकती है। पहली चीज, अतिरिक्त आय का दूसरा स्रोत। यानी आज आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, पहला और सबसे मजबूत कारण, आप आज आपने इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन किया, आप चाहे प्राइवेट जॉब के अंदर थे, किसी बिजनेस के अंदर थे, किसी प्रोफेशन के अंदर थे, खेती कर रहे थे, व्हाटएवर, कोई भी काम आप कर रहे थे, और उस काम को करते करते आपने नेटवर्क मार्केटिंग करने का निर्णय क्यों लिया, क्यों, क्योंकि आप चाहते थे कि सर एक एक्स्ट्रा इनकम आए, अतिरिक्त आय का मेरा दूसरा स्रोत बने, ताकि आने वाले समय में कभी विपरीत परिस्थितियां बने, मेरा जो वर्तमान काम है अगर उसके अंदर कोई रुकावट आ जाए, कोई बाधा आ जाए, और उस काम को अगर मैं अच्छे से नहीं कर पाऊं, तो ये दूसरा स्रोत मुझे आगे बढ़ाने में कामयाबी दिला सके। इसलिए आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। अधिकतर लोगों को जो इस बिजनेस के अंदर आते हैं, 99% लोग या 99.99% लोग इस इंडस्ट्रीज में अतिरिक्त आय के दूसरे स्रोत के लिए ही आते हैं, और 100% भी बोला जाए तो कम नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कारण, क्योंकि हम लोग चाहते हैं सर कि हम लोग, क्या पता अभी जैसे कोरोना चला, और कोरोना में आज आप देखिए करोड़ों करोड़ों जॉब्स हमारे हाथ से निकल गई, और आने वाले समय में बहुत सारी जॉब्स जाने वाली है। अभी कई सारे बिजनेसेस खत्म हो चुके हैं सर। अभी मैं एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं, मे भी पॉसिबिलिटी कि वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आपको संडे तक मिल जाएगा, या मंडे को हम लोग स्टार्टअप दे देंगे उस प्रोग्राम का, संडे या मंडे। वो इतना पावरफुल और इतना आपका विजन क्लियर करने वाला प्रोग्राम होगा, अगर किसी भी बाहरी नए व्यक्ति को भी अगर आप बिठा देते हैं उस प्रोग्राम के अंदर, तो ये चीज उसकी क्लियर हो जाएगी कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, और मार्केट के अंदर अभी कितनी बड़ी हलचल मची हुई। बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग उस वीडियो को क्लियर करेंगे, कितने बिजनेस लैप्स हो चुके हैं, कितने बिजनेस धराशायी हो चुके हैं, मार्केट की क्या स्थितियां बन चुकी है, और आने वाले समय में और क्या स्थितियां बनने वाली है। ऐसी स्थितियों में अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करते हैं, केवल चुनाव करने से काम नहीं चलेगा, चुनाव करने के साथ में उसको कितनी शिद्दत के साथ करते हैं, कितने कमिटमेंट के साथ करते हैं। पहला और सबसे जरूरी काम डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए, अटेंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अगर ये गलती आप कर रहे हैं कि सर मेरा बिजनेस चल जाएगा लोगों को ज्वाइन कराने से, तो गलती मत कीजिए भाई साहब, मत अपने आप को धोखा दीजिए, मत अपनी टीम को धोखा दीजिए। वो समय चला गया सर। अब घर बैठे बिजनेस करना है तो अपने आप को टेक्नोलॉजिकल साउंड करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वित्तीय रूप से आजाद होना, अमीर होना। सेकंड पार्ट क्या आता है हमारा, यानी हम लोग जब अतिरिक्त आय का दूसरा
स्रोत ढूंढते हैं, उसके साथ हम लोग चाहते हैं। कई सारे लोग होते हैं जो वित्तीय रूप से आजादी चाहते हैं, जो बड़ी सोच रखते हैं, ठीक है, मतलब वो एक बड़ी सोच के साथ इंटर करते हैं। या ये हो सकता है कि जब अतिरिक्त आय का दूसरा स्रोत बढ़ने लगता है तो फिर उनका ड्रीम जागता है। जब उनको डायरेक्ट सेलिंग की ताकत पता चलती है तो वो ये जानना पसंद करते हैं, वह ये सोचना चालू कर देते हैं कि सर इस बिजनेस में तो मैं एक अतिरिक्त आय के लिए आया था, साधन तो है ही है, परंतु ये तो इतना पावरफुल सिस्टम है कि इससे मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ। फाइनेंशियली फ्री का मतलब क्या है? फाइनेंशियली फ्री का मतलब ये है कि एक समय के बाद आप काम करें तो पैसा है, काम नहीं करे तो पैसा है। और इतना पैसा वित्तीय रूप से आजाद, यानी एक ऐसा पैसा जो आप जिस चीज के ऊपर हाथ रख दे वो चीज आपकी हो जाए, जिस चीज के बारे में सोच भर लें वो चीज आपकी हो जाए। आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े कि यार सर ये चीज मुझे खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए। इतना पैसा इस इंडस्ट्रीज में, और इसके कई सारे एग्जांपल्स है हमारे सामने। सोनम मैम आज 20 महीने के अंदर आज 16 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। अरे एक बंदे का कितना खर्चा हो सकता है साला हम लोग 10,000 में अपनी जिंदगी निकाल लेते हैं महीने की। 10,000 रुपए महीना की अगर पगार होती ना, हम लोगों को लगता है कि साला मेरे जैसा तो कोई नहीं। गलत नहीं बोल रहा हूँ सर मैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो इन चीजों को समझना होगा सर। थर्ड थिंग, परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा। ये बिजनेस आपको और क्या दे सकता है? आने वाले समय में आपकी पीढ़ियों के लिए सुरक्षा दे सकता है, यानी एक सिक्योरिटी डेवलप कर सकता है। यानी इस बिजनेस को जब आप आज कर रहे हो, आज आपने अगर इसको सीरियस होकर के कर दिया, कमिटमेंट के साथ कर दिया, विजन के साथ कर दिया, एक फोकस के साथ कर दिया। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कभी भी कुछ ऐसा मत करो जो डुप्लीकेटेबल हो, वो ही करो जो वास्तविक तौर पर आप चाहते हो। तो आप क्या चाहते हो? अगर परिवार की आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस सोच के साथ काम करना पड़ेगा, उस बड़ी सोच के साथ कि परिवार की सुरक्षा कब हो पाएगी? जब आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, वेल एजुकेटेड नेटवर्क होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग सक्सेसफुल होंगे, ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप क्रिएट होगी। और लीडरशिप कैसे? लीडरशिप कभी पैदा नहीं होती, लीडर मिलते नहीं है, लीडर तो बनाए जाते हैं दोस्तों। जब ज्यादा से ज्यादा लीडर्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट होगा, ज्यादा से ज्यादा सेल्स आएगी, ठीक है ना। और जितना बड़ा नेटवर्क होगा, अगर वो एजुकेटेड नेटवर्क हुआ और सिस्टमेटिक ढंग का नेटवर्क हुआ, तो किसी कारण से अगर आप इस दुनिया में नहीं रहे, परंतु पीछे आपका जो नेटवर्क है वो आपकी फैमिली को सुरक्षा करेगा। उसकी वजह से आज हमारे बीच में दहिया सर है, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे सर, बट उनके परिवार को, वो जब इस बिजनेस को कर रहे थे तब 50-60 हजार रुपए महीना भी मुश्किल से आता था उनको, आज लाखों रुपए महीना आ रहा है सर। हमें समझना होगा सर कि ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है। जब तक क्या दे सकता है क्लियर नहीं है तो हम लोग क्यों करें ये कैसे क्लियर होगा? अपना बॉस स्वयं का होना, यानी यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। क्योंकि अगर बॉस होता तो 2 गाली सुनकर के आप काम कर लेते, परंतु यहाँ पर बॉस नहीं है ना, इसलिए क्या है कि हम लोग इतने लेजीनेस बन चुके हैं, इतने स्वतंत्र बन चुके हैं कि अरे यार क्या है, चलो चल जाएगा ना। नहीं सर, नहीं चलेगा, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। बॉस नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि सर हम लोग वही गलतियां करें जो जीवन भर करते आ रहे थे। सफल होने के लिए वो काम नहीं करने पड़ते जो आज दिन तक आप करते आ रहे थे। सफल होने के लिए तो वो काम करने पड़ते हैं जो आज दिन तक आपने नहीं किए। कहते हैं सर कि अगर आप वही करते रहे जो आज दिन तक करते आए हैं तो आप वहीं रहेंगे जहां आज हैं। परंतु आप वो पाना चाहते हैं जो आज दिन तक आपने नहीं पाया, तो उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा जो आज दिन तक आपने नहीं किया। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम लोगों ने क्या नहीं किया। हम लोगों ने नींद बहुत निकाली, हम लोगों ने लोगों की बुराइयां बहुत की, हम लोगों ने मतलब सक्सेस के लिए कभी सोचना शुरू नहीं किया। तो ऐसी कई सारी चीजें हो सकती है जो हमें सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने से रोक रही थी। परंतु अब सक्सेस की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉरी सर, बाहर आ गए शायद, राइट ना। तो हमें उन चीजों के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा दोस्तों कि वो क्या क्या चीजें हो सकती, जिन चीजों के ऊपर हम लोग वर्कआउट करके बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु एक गहन मंथन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ। जब तक कमिटमेंट अगर आपके साथ नहीं है, फिर तो आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो और अपने परिवार को भी धोखा दे रहे हो। नेक्स्ट,
अपने सपनों का मकान या बंगला होना, अपना ड्रीम हाउस होना। अगर आपका ड्रीम है कि यार सर मेरा एक ड्रीम हाउस हो, अभी तक आप एक कच्चे मकान में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, या वो मकान जो वास्तविक तौर पर अभी तक आपको नहीं मिल पाया, जो आपके सपनों का ड्रीम हाउस है, ऐसा ड्रीम हाउस जिसको देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, जिसको देख करके आप ये सोचें कि यार साला इस शहर के अंदर, इस गांव के अंदर, इस कस्बे के अंदर जहां मैं रहता हूं ना, साला जो व्यक्ति निकले एक ही बात बोले कि साला बंगला हो तो ऐसा हो, उसके अंदर स्विमिंग पूल हो, गार्डन्स हो, अच्छा सा क्रिकेट का मैदान हो, जिम हो, बिल्कुल एक अलग आलीशान, बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ हो, बड़ी एलईडीज लगी हो, बड़े बड़े जूमर्स लगे हो, व्हाटएवर जो भी आप सोच सकते हैं सपनों के मकान के बारे में। और मैं केवल इसलिए नहीं बोल रहा हूं सर कि मैं एक ड्रीम दिखा रहा हूं, कहा जाता है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन जब आप करते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग एक सेशन लेकर के आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो जितना ज्यादा आप विजुअलाइज करेंगे, जितना ज्यादा किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे, वही चीज आपको मिल पाएगी। इसका भी प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर आप बचपन में जवान होंगे या उस समय जवान होंगे जब आपने किसी से प्यार किया होगा, और जब आप उसको बिल्कुल बेइंतहा चाहने लग गए होंगे, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही पिक्चर चलती होगी, सारी चीजों को आप भूल गए होंगे। तो अब हुआ क्या, वही चीज आपको मिलने लग गई, जब भी जाते तो वो दिखते। तो वो कब हुआ, जब आपने उस चीज को आकर्षित करने का प्रयास किया। तो ये एक आकर्षण का एक सिद्धांत होता है, इस चीज को आपको फोकस करना पड़ेगा। आलीशान अंतरराष्ट्रीय छुट्टियां, अगर आप चाहते हैं कि सर मैं, अभी तो चलो कोरोना चल रहा है, जो स्थितियां चल रही है उन स्थितियों में हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, परंतु क्या जीवन भर ऐसी स्थितियां बनने वाली है? ये हो सकता है कि 1 साल रहे, 2 साल रहे, एक ड्रीम बनाइए कि जब भी ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मेरा एक ड्रीम रहेगा कि बिल्कुल भगवान ने हमें इसीलिए बचाया कि इस दुनिया को घूमना है, इस खूबसूरत सृष्टि को देखना है, क्या क्या इस सृष्टि के ऊपर नजारे हैं। अभी हम लोग केवल नैनीताल गए थे, अभी ओके लाइफ केयर से, जन्नत है वो जन्नत, क्या मतलब अनबिलीवेबल, मतलब नैनीताल, जिम कॉर्बेट, ठीक है ना, मतलब अनबिलीवेबल, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, इतनी बड़ी पहाड़ियों के ऊपर चढ़े, इतना जबरदस्त नजारे देखे। इससे पहले एक फॉरेन ट्रिप में करके आया, बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड। जब वहां पर गए ना, वो पैराशूट डाइविंग की, ठीक है ना, उसके बाद में समुद्र के अंदर हम लोगों ने पानी के जहाज के अंदर चले, सी वॉक किया, समुद्र के अंदर हम लोगों को उतारा गया, वहां पर हमारी वीडियो शूटिंग ली गई। हम लोगों ने मछलियों को अंदर समुद्र के अंदर बड़ा सा मास्क, ऑक्सीजन का मास्क लगा करके मछलियों को दाना डालने का काम किया। वो बनाना बोट होती थी, बनाना टाइप, जो एक केला होता था उस टाइप की एक बोट होती थी, उस बोट के ऊपर जब हम लोग चलते थे तो बीच समुद्र के अंदर वो बोट हमको गिरा देती थी। तो मतलब वो क्या जिंदगी होती है दोस्तों, बट वो कब, जब आप उसको जिएंगे। मतलब कि बाहरी दुनिया भी कितनी खूबसूरत होती है, और अगर इस भगवान ने 84 लाख योनियों के अंदर भगवान ने अगर हमें मनुष्य जीवन दिया, तो क्या ऐसी जिंदगी हमें नहीं जीनी चाहिए? सर ये कब जी पाएंगे, जब आपका अंतर मन के अंदर, आपका रोम रोम, आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं, आपके जितना भी पूरा शरीर है, उसके अंदर ये अंदर से आपकी एक आवाज आनी चाहिए कि यार सर बस कुछ भी हो जाए, मुझे एक बार फॉरेन ट्रिप करना है, मुझे पूरी दुनिया को घूमना। ये ड्रीम्स अंदर से एकदम से नाभि से आपके निकलने चाहिए। जब नाभि से अगर आप कोई भी चीज सोचने लग जाते हैं, एक बर्निंग डिजायर आपके अंदर से आने लग जाती है, तब वो ड्रीम्स 100% फुलफिल होते हैं। हम लोगों का ड्रीम इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग तरीके से सोचना स्टार्ट नहीं किया, स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करना स्टार्ट नहीं किया। ये सारी चीजें आपके अंदर हो सकती है। नेक्स्ट, पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज पर मौजूदगी के अवसर। ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है? जब आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, शुरुआती दौर में झिझक होती है, जैसे राहुल सर बता रहे थे कि सर मैं जब इस बिजनेस में आया तो मुझे, हम लोग जिम कॉर्बेट गए थे, वहां पर सर ने मुझे बोला था, अरे यार सर आप बोल ले, तो मुझे बोलना नहीं आता, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं कैसे लोगों के सामने बोलूं सर, मुझे नहीं आता। बट आज आप देखिए, अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे हैं, अच्छा सा लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनके अंदर स्किल है, बट वो स्टेज पर बाहर निकलने करके आने की जरूरत थी। तो वो एक प्लेटफॉर्म आपको मिला जिसके माध्यम से आपने धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट किया।
तो आप हर व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है, स्टेज पर मौजूदगी के अवसर, जब आप इस बिजनेस में कामयाबी के शिखर पर जाएंगे, जब आप धीरे धीरे आपका एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे, अभी आपको नहीं आता, केवल आप लोगों को कनेक्ट कर दीजिए, हम लोग बैठे हैं आपके लिए, हम लोग आपको सिखाएंगे, हम लोग आपको बताएंगे कैसे आपको स्टेज पर आना है, कैसे अंदर से फायर पैदा करनी है, कैसे कमिटमेंट के साथ, वो सारी चीजें हो जाएगी। सर ये बहुत आसान है, शायद इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता, बट कब होगा, जब आपने क्रिया प्रतिक्रिया करना स्टार्ट किया, कुछ काम करना स्टार्ट किया, लोगों को लाना स्टार्ट किया, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना स्टार्ट किया, उसके ऊपर आपने जान लगाना स्टार्ट किया कि सर मैं इस बिजनेस के अंदर कुछ अलग करके दिखाऊंगा, तो ये सारी चीजें तो आपको आगे बढ़ाती। आलीशान कारों का खरीदना, नाम पहचान प्रतिष्ठित, ये केवल मैं बोल नहीं रहा हूं प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना, केवल मैं नहीं बोल रहा हूं सर, मैं रियल बता रहा हूं सर कि इस बिजनेस में हो सकता है, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में नहीं आया था, इस इंडस्ट्री में नहीं आया था, तो मात्र 3,500 रुपए की नौकरी किया करता, बट इस इंडस्ट्रीज में आने के बाद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने की नौकरी थी, बट इस इंडस्ट्रीज में आने के बाद आज मेरे पास 10 लाख रुपए, 10.5 लाख रुपए की गाड़ी है सर, डिजायर गाड़ी, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, ये तो अभी शुरुआत हुई है, बट इस इंडस्ट्रीज के माध्यम से ऐसे कई सारे लोगों को देखिए जिन्होंने कमिटमेंट के साथ काम किया, एक उत्साह के साथ काम किया, एक जोश और जुनून के साथ काम किया। आज की डेट में अगर बात की जाए, BMW, ऑडी, मर्सिडीज बेंज, साला चवन्नी है उनके लिए, कुछ भी नहीं है, कचरा है, बट वो कब, आज हमें मारुति 800 महंगी लगती है सर, क्यों लगती है, क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, बट जब इस बिजनेस से लाखों रुपए महीना कमाएंगे तो क्या आपके लिए बड़ी बात है सर? मुझे एक चीज बताइए, नाम पहचान और प्रतिष्ठित व्यक्ति, आज आप देखिए सर कि ऐसे कई सारे सक्सेसफुल लोग हैं जिनके लोग एग्जाम्पल देते हैं, तो लोग आपके एग्जाम्पल देंगे क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ की ताकत को आप पहचानिए। शुरुआती दौर में तकलीफ आती है सर, सबसे ज्यादा चैलेंजेस शुरुआती दौर में आते हैं, जो लोग चैलेंजेस से घबरा करके अगर हार करके बैठ जाते हैं, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए हम लोग बता रहे हैं सर कि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर कितनी बड़ी ताकत है, हमारे जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है वो आपका क्यों विजन क्लियर करना चाहते हैं, आपको इस सिस्टम की ताकत क्यों बताना चाहते हैं, वो सारी चीजें। नेक्स्ट, अपनी पसंद की लाइफस्टाइल, आपका अपना व्यक्तित्व विकास और व्यक्तित्व में निखार, यानी अपनी पसंद की जिंदगी। सर अगर आप चाहते हैं ना कि सर मेरे जो पैर है उस पैर में 10,000 का जूता हो, 20,000 का जूता हो, रेड चिप का शूज हो, बाटा का शूज हो, ठीक है ना, रिबॉक का शूज हो, एक शूज रोज में चेंज करूं, ठीक है ना, स्पोर्ट्स शूज अलग हो, लेदर शूज अलग हो, मतलब एक अलग क्वालिटी के मेरे पास अलग जैकेट्स हो, अलग ब्लेजर्स हो, अलग सूट लेंथ हो, ठीक है ना, पर डे कुछ नया करूं मैं, तो वो सारी चीजें हो सकती है दोस्तों जब इस बिजनेस को हम लोग अच्छी तरीके से जीना स्टार्ट करेंगे और एक सक्सेस की जर्नी तक जाना स्टार्ट करेंगे। कुछ समय लग सकता है, साला जिंदगी में हम लोगों ने किया क्या, मुझे एक चीज बता दे, वैसे भी तो जिंदगी निकलनी है ना, तो क्यों ना झोंक डाले अपने आप को, 1 साल 2 साल, एक अच्छी कंपनी मिली है। आज हम लोगों ने जितना स्ट्रगल किया, हम लोग अनाथ थे इस सिस्टम में, हमको सिखाने वाला कोई नहीं था, ठीक है ना, बट आज वो आपके लिए हम लोग नहीं होने दे रहे हैं, हम लोगों ने जान लगा दिया, हमारा जो अनुभव है इतने सालों का वो जोंक डाला है। आपको करना क्या है, उस अनुभव का इस्तेमाल करना है और अपनी टीम को करवाना है। अगर ये काम अगर आपने ईमानदारी से कर लिया दोस्तों, कहीं देखने की जरूरत नहीं, एक अच्छे समाज और देश की बेहतरी के लिए काम करना। आज हम लोग घरों में बैठे हैं, आज हमारी सोसाइटी में भी कई सारे युवा बेरोजगार है, यूथ बेरोजगार है, कई सारे लोगों को अच्छा विकल्प नहीं मिल पा रहा है, उनको पता नहीं चल पा रहा है सर कि मैं कैसे काम को करूं, करना तो हर व्यक्ति चाहता है परंतु उसे पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है, तो उसे एक अच्छा रास्ता आप बताइए देश की बेहतरी के लिए। आज जब देश पूरा लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना जैसी महामारी में घिरा हुआ है, तो आप उन्हें विकल्प देने का काम करें, एक सच्ची देशभक्ति घर बैठे एक देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। सर भगवान ने अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर भेजा है और अगर आज आप ये प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हैं तो शुक्रिया अदा कीजिए भगवान का, शुक्रिया अदा कीजिए उन माँ बाप का जिन्होंने आपको पैदा किया और शुक्रिया अदा कीजिए उस अपलाइन का जिस अपलाइन ने आपको एक सिस्टम दिया। अगर वो सारी चीजें नहीं होती तो क्या आज आपको इतना जबरदस्त बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल पाता? हमें समझना होगा दोस्तों इन चीजों के ऊपर काम करना। जल्दी रिटायरमेंट
एक ऐसा रिटायरमेंट, क्योंकि वैसे रिटायरमेंट नाम कोई शब्द नहीं होता है, क्योंकि कर्म व्यक्ति को जीवन भर कर्म करते रहना चाहिए, बट सिस्टम की ताकत है। एज एग्जाम्पल कि आप एक समय तक काम करते हैं, बट अगर उसके बाद किसी कारण से अगर आपको चाहिए कि सर मुझे काम नहीं करना, मत कीजिए, आपको पैसा नहीं आएगा, कभी पैसा भरपूर आएगा, कभी भी कंपनी ये नहीं बोलेगी सर कि आप काम, अब आपको काम नहीं करना, क्योंकि जब आपका इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है, तो उसके बाद काम क्या रहेगा? उसके बाद काम रहेगा बड़े बड़े सेमिनार्स अटेंड करने, बड़े बड़े वेबिनार्स लेने, लोग बड़ी बड़ी मालाएं 51 किलो की, 21 किलो की, ऐसी बड़ी बड़ी फूलों की मालाएं आपको लेकर के खड़े होंगे, सैकड़ों लोग फूलों की बारिश करेंगे, तो ये काम रहेगा सर। दूसरे बिजनेस में रिटायरमेंट होने के बाद आपकी इनकम आधी हो जाती है, आप तो रिटायरमेंट का सिस्टम ही खत्म कर दिया। बट इस बिजनेस की बात की जाए तो रिटायरमेंट में अगर आप अभी 2 लाख का 5 लाख का चेक ले रहे थे, तो रिटायरमेंट के बाद वो कई गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि आपका बिजनेस तो ग्रो कर रहा है। परिवार के साथ बहुमूल्य समय बिताना, ये बिजनेस आपको और क्या दे सकता है? आपके परिवार को एक ऐसा, अभी तो चलो ठीक है कोरोना इम्पैक्ट चल रहा है, बट आज आप देखिए लोगों की स्थितियां ये बन चुकी थी कि एक नौकरी के लिए वो 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर दूर और 7 समंदर पार नौकरी करने के लिए 2-2, 3-3 साल तक वो अपने बच्चों का मुंह नहीं देख पाते थे। तो आज ये मौका आपके पास है कि अगर इस बिजनेस को अच्छी तरीके से समझ लिया और इस बिजनेस के अंदर आपने वो काम कर दिखाए जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है, कुछ समय मेहनत करनी है, कैसे करनी है उसके लिए अभी हम लोग पूरा एक रोड मैप बना रहे हैं। अगली 1 जून से आपके लिए इतना आसान इस बिजनेस को बना देंगे कि इजी कॉइन में अगर आपकी जो ग्रोथ का रेशो होगा वो सबसे फास्ट अगर ग्रोथ का रेशो होने वाला है, तो वो आपकी इस एंटायर टीम के अंदर होने वाला है। वो कुछ मैं करने जा रहा हूँ, वो कुछ ऐसा, बिल्कुल हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर चुके हैं जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर केवल आपको एक्सीलेटर के ऊपर पैर रखना है, आपकी गाड़ी दौड़ेगी नहीं भैया, उड़ेगी उड़ेगी। बट कब उड़ेगी? जब हम लोग कमिटेड, हम लोग अपने सपनों के प्रति संजीदा है, हम लोग एक यूनिटी के अंदर काम कर रहे हैं, हम लोगों ने सिस्टम की ताकत को समझ रहे हैं, ठीक है ना? नहीं तो अभी भी अगर हम लोग भटकते रहे कि मेरा तेरा करते रहे ना, तो फिर जीवन में कुछ भी नहीं होना है। हमें समझना होगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। मैं अपनी टीम को लेकर के कमिटेड, कोई दूसरा क्या करता है मैं नहीं बोल सकता हूँ, पर तो मैं एक चीज जानता हूँ कि हमें आगे बढ़ना है और हमारी टीम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मेरी टीम ने मेरे ऊपर भरोसा किया और मेरा एक ही दायित्व बनता है कि उस भरोसे के ऊपर खरा उतरना, उसके लिए जान लगा देना, लोगों को एक विजन देना, लोगों को एक होप देना। वो कब हो पाएगा? जब आप कमिटमेंट के साथ काम करें, तो ये चीजें आपको मिलेगी। अपने शौक को पूरा कर पाने की स्वतंत्रता, फिर मैंने बता दिया सर, ठीक है। नए लोगों से मिलना व सामाजिक सर्किल का विकसित करना, यानी ये बिजनेस आपको नए लोगों से मिलने का मौका देता है। आज जब हम लोग कोरोना जैसी महामारी के अंदर चल रहे हैं, तो भी ये हमारा जो बिजनेस है आज हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल रहा है। लोग इस बिजनेस को घर बैठे ज्वाइन कर रहे हैं और नो डाउट सर लॉकडाउन के अंदर बहुत तेजी के साथ, मैं बता रहा हूं सर कि पिछले 3 महीनों में जो टीमें डेवलपमेंट नहीं हुई थी, उसकी आधी टीम अभी लॉकडाउन के पीरियड के अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है। इतने सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, मतलब देश के कोने कोने से लोग, चंडीगढ़ से, देश के कोने कोने से लोग इस सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। बट केवल ज्वाइन करवाने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूं कि हमें सिस्टम की ताकत को समझना पड़ेगा, हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि सिस्टम को किया कैसे जाता है। नेक्स्ट, सामाजिक सर्कल का विकसित, ये नहीं है कि ये सोसाइटी बन रही है, नए लोगों से तो मिलना हो ही पा रहा है, नए लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड हो ही पा रही है, बट एक ऐसे समाज का सर्किल विकसित हो रहा है जिससे आने वाले समय में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, यानी एक परिवार आप ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो आने वाले समय में आपको मान सम्मान, रेस्पेक्ट, मतलब क्या क्या नहीं दे सकता सर, आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरों की मदद करना, ये जो बिजनेस चलता है दोस्तों, ये विन विन सिचुएशन के ऊपर काम करता है। यानी अगर इस बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस बिजनेस का एक ही सिद्धांत है, और कोई भी बिजनेस या कोई भी काम नीति नियम और सिद्धांतों से परे होकर के नहीं किया जा सकता है। और इस बिजनेस का सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि अगर आपको इस बिजनेस में जीतना है,
मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों कि दुनिया के जितने भी खेल होते हैं उन सारे खेलों में सामने वाले को हरा करके आप जीत सकते हैं। ये दुनिया का एक इकलौता मात्र ऐसा खेल है जिसमें सामने वाले को जिता करके ही आप अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये सोचिए, अगर मैं इस बिजनेस में कामयाबी चाहता हूं, मैं इस बिजनेस में सफलता चाहता हूं, तो मेरा दायित्व ये होगा कि मुझे मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को विनर बनाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफल बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के मैं इस बिजनेस में सफल हो पाऊं। मार्केट में आप देखिए, बाहर आपके पड़ोस में किसी ने दुकान लगा दी, अब उस दुकान को कैसे खत्म किया जाए, आपके बिजनेस को कैसे खत्म किया जाए, अपना बिजनेस को छोड़ करके वो वहां दिमाग लगाए। तो ये मैंने दोस्तों आपको कुछ पॉइंट्स बताए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको क्या दे सकता है। तो अगर आपका विजन क्लियर हुआ, तो अब हम लोग बात करने जाएंगे नेक्स्ट महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि इस बिजनेस को क्यों करना है और कैसे करना है, क्या दे सकता है, ये चीज हम लोगों ने क्लियर की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस बिजनेस के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज आपको शुरुआती दौर में करनी है। देखिए दोस्तों, ये बिजनेस एक स्मार्ट वर्क है, कोई हार्ड वर्क नहीं है, कोई आपको गेती पावड़ा लेकर के खुदाई नहीं करनी है, कोई पसीने में ये आपको तरबतर होकर के काम नहीं करना है, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से, और कहते हैं सर कि स्मार्ट तरीके से काम करके स्मार्ट इनकम को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या, हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम तैयार कर रखा है। प्रतिदिन द पावर ऑफ 1 आवर, यानी 1 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आपको इस बिजनेस की ताकत बताएगा, जो आज आप इस बिजनेस को सिखाएगा कि इस बिजनेस के अंदर हमें कैसे आगे बढ़ना है। और दूसरा, एक और बिजनेस ओपन मीटिंग का हम लोगों ने पूरा वेबिनार्स का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है, जिसमें नए लोगों को आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ला करके उनको एक सिस्टम दे सकते हो। तो अब करना क्या है, अब जितने भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन किए हैं उन लोगों को अब ध्यान में रखना है। और मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों कि अगर आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को इस प्लेटफॉर्म पर नहीं ला रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर के आइए, कमिटमेंट के साथ लेकर के आइए। किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं तो उसको एक मैसेज पहले से दे दीजिए, सर कि आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है, मतलब करना है। जितना ज्यादा ज्वाइन कराना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा ट्रेनिंग ज्वाइन करवाना जरूरी है। हम लोग जब तक इसकी महत्वता को नहीं समझेंगे, जब तक इसकी ताकत को नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग सफल नहीं हो सकते। तब तक हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, तब तक हम लोग अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं, तब तक अपनी टीम को धोखा दे रहे हैं। अगर आप एक धोखेबाज इंसान है, अगर आप चाहते हैं कि सर मैं किसी को धोखा नहीं दूं, तो आप गांठ बांध लीजिए, आज एक कमिटमेंट ले लीजिए, आज अंजलि ले लीजिए कि सर आज के बाद मैं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस नहीं करूंगा और मेरी टीम को कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस नहीं करूंगा। क्योंकि ट्रेनिंग ही एक ऐसा जरिया है जो इस लॉकडाउन जैसी विपरीत परिस्थितियों में आपको फर्श से अर्श तक ले जाने का काम करेगी, आपकी टीम में नए चमत्कार लाने का काम करेगी। तो दोस्तों, अब नए डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना है, हमें इन चीजों को सोचना है। नए डिस्ट्रीब्यूटर की ज्वाइनिंग की पहली खरीद के बाद उसे घर पर उसके पूरे परिवार के साथ या जूम मीटिंग के माध्यम से FBT की जानकारी देना है। अब FBT क्या होता है, फर्स्ट बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, फर्स्ट बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये होता है FBTM। ठीक है, इस FBTM के अंदर क्या होता है, के अंदर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का विजन क्लियर करते हैं और उन्हें ये जानकारी देते हैं कि ये बिजनेस को कैसे किया जाए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि नए डिस्ट्रीब्यूटर को कभी भी अगर आप कॉल कर रहे हो तो उनको एक चीज बोलिए कि सर ये पूरा FBTM का जो प्रोग्राम है, आपको अपने पूरे परिवार के साथ में इस प्रोग्राम को अटेंड करना है। नहीं समझ रहे हैं लोग, आज भी नहीं समझ रहे हैं कितना जरूरी है। आपके परिवार के एक सदस्य को पता चलना चाहिए कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा भाई क्या कर रहा है, मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। और वो किसके माध्यम से होगी, FBTM। विकास त्रिपाठी जी लखनऊ से, जब उन्होंने अपने परिवार के साथ ये प्रोग्राम अटेंड करवाया था, शायद आज वो मीटिंग में है या नहीं है, क्योंकि अभी उनका जॉब चालू हो चुका और उन्होंने बोला इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम का टाइम चेंज करेंगे, क्योंकि काफी सारे लखनऊ के हमारे ऐसे मित्र हैं जो इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं। बट वो एक कहना चाह रहे हैं सर कि ये जो प्रोग्राम है ना सर, इस प्रोग्राम का टाइम चेंज कर दीजिए, हम लोगों को जॉब पे जाना पड़ रहा है और वहां पर हम लोग ये प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पा रहे। तो बहुत जल्दी हम लोग इस प्रोग्राम का टाइम चेंज करने वाले हैं।
जिससे ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम का लोग फायदा उठा पाए। तो उन्होंने जब इस प्रोग्राम को पूरी फैमिली के साथ अटेंड कराया, तो रियल में बता रहा हूं दोस्तों कि जो कमिटमेंट उनके निकल करके आए, उनके फादर के जो स्टेटमेंट थे कि बेटा तू कौन सी सोसाइटी से जुड़ गया यार, वास्तव में ये तो एक बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। मतलब उनके जो शब्द सुने थे शायद मैं आज नहीं उनको दोहरा सकता हूँ। जब भी वो मीटिंग्स में आएंगे तो उनसे आप शब्द पूछिएगा कि उन्होंने इस मीटिंग के बारे में क्या बोला। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, सबसे पहला काम, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर जब वो ज्वाइन कर लेता है, इस बिजनेस के अंदर एंट्री कर लेता है, तो यहां पर आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे पहला काम उसको क्या करना है, अपने घर पर 100% उत्पादों का उपयोग व प्रोडक्ट मैजिक कॉर्नर वेलकम बिजनेस किट से उसकी शुरुआत करनी। यानी देखिए सर, इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा सर कि आप एक बिजनेसमैन है। दो प्रकार की कैटेगरीज बिजनेस के अंदर आती है। पहली कैटेगरी की बात करते हैं, एक कस्टमर के तौर पर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, तो उसका काम क्या होता है, उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो जो उत्पाद किसी दुकान से ला रहा था, अब दुकान से नहीं ला करके सीधा कंपनी से परचेस कर रहा है। परंतु एक बिजनेसमैन की सोच क्या करती है, बिजनेसमैन जो होता है कम से कम अपने घर में 5,000, 6,000, 10,000 रुपए का सामान रखता है। मैं कोई बल्क बाइंग की बात नहीं कर रहा हूँ। बल्क बाइंग का मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। 5,000, 6,000, 10,000 का सामान क्यों? क्योंकि एक मैजिक कॉर्नर जब आपके घर में नहीं होगा, कुछ प्रोडक्ट्स आपके घर में नहीं होंगे, कुछ अगर आपके पास प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो कैसे आप लोगों तक आप अपने उत्पाद को पहुंचा पाएंगे। तो शुरुआती दौर में कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास होना चाहिए। एक वेलकम किट या मैजिक कॉर्नर, मैजिक कॉर्नर का मतलब एक अपनी दुकान बनाइए अपने घर पर। अपनी दुकान का मतलब कुछ प्रोडक्ट्स रखिए, ताकि किसी पड़ोसी को आपने बताया, किसी दोस्त को आपने बताया, किसी रिश्तेदार को आपने बताया, तो तुरंत प्रभाव से उसको वो उत्पाद अवेलेबल करवा दिया जाए, उसका एक रोटेशन बना दिया जाए। मान लीजिए कि आपके पास 10,000 के प्रोडक्ट्स हैं और उस 10,000 के प्रोडक्ट्स को महीने में 5 बार अगर आपने रोटेट कर दिया तो 50,000 का टर्नओवर कर देंगे आप। और आप सोचिए, अगर आपकी टीम में से 10 लोगों को ये काम सिखा दिया, एक बंदा 50,000 का टर्नओवर रोटेट करेगा, 10 बंदे मिलकर के 5 लाख का टर्नओवर खड़ा कर देंगे बॉस। आपका बिजनेस कहां जाएगा, आपका चेक कहां जाएगा, आपकी इनकम कहां जाएगी? कल्पना कीजिए आप। नहीं करके 50,000 रुपए महीने के आदमी हो जाएंगे आप, कम से कम गिरी से गिरी हालत में। दूसरी चीज, 100% उत्पादों का उपयोग करना है आपको। यानी अगर आप ओके लाइफ केयर ज्वाइन कर चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर चुके हैं, गांठ बांध लीजिए, नियम बना लीजिए, आज के बाद मेरे घर में 100% क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, उत्पादों का उपयोग करूंगा। अगर आप करेंगे तो आपकी टीम करेगी, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग विश्वास के साथ लोगों को बता पाएंगे सर ये शैम्पू एक अलग शैम्पू क्वालिटी का मैजिक रखता है। साबुन की पूछिए मत सर, अभी लोग डिमांड कर रहे हैं एलर्जी के रूप में जो आ रहा है। इम्यूनिटी सिस्टम तो आज तो हमारी जरूरत बन चुकी है, कोरोना जैसी महामारी में फ्रूट एंड वेजिटेबल का जो क्लींजर आ रहा है वो धूम मचाने वाला है। आत्मविश्वास के साथ लोगों को बता पाएंगे सर ये बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ आप पर जाने वाले हैं। बट कौन जाएगा? जो कमिटमेंट के साथ यूजर बनेगा और अपनी टीम में यूजर क्रिएट करेगा। नए डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए कि वो अपने भविष्य के लक्ष्य को निर्धारित करें, वह उन्हें कैसे पूरा करना है उसके बारे में जानकारियां देना है। जब हम लोग किसी डिस्ट्रीब्यूटर, आज अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं, क्योंकि सारी प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन किए तो उन्हें अपने भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करें। हमारा लक्ष्य ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग कंटिन्यूटी करते हैं, अभी 15 दिन में एक बार कर रहे हैं, तो आप उस लक्ष्य ट्रेनिंग प्रोग्राम में आइए दोस्तों। आपको पता चलेगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है और आपको अपना लक्ष्य कैसे बनाना है। तो लक्ष्य अगर आपके पास होगा तो उसे हासिल करने के लिए आप जान लगा देंगे। जब किसी व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं, किसी व्यक्ति का जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, तो क्या वो जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा? तो अपने लक्ष्य बनाइए छोटे छोटे कि सर मैं 3 महीने में मैं कम से कम 10,000 की इनकम पे पहुंचना चाहता हूँ, 5,000 की इनकम पर पहुंचना चाहता हूँ। एडिशनल जो आप चाहते हैं वो ड्रीम्स बनाइए। 20,000 की इनकम पर चाहता हूँ, 50,000 की इनकम पर चाहता हूँ, आने वाले 6 महीने में मुझे 1 लाख रुपए चाहिए दिसंबर 2020 तक। कैसे? अपनी अपलाइन के साथ बैठे डिस्कशन करें कि सर मेरे लक्ष्य कौन से बनाऊं। कम से कम आपके 3 से लगा करके 10 लक्ष्य होने चाहिए। छोटे लक्ष्य से लगा करके बड़े लक्ष्य तक बनाओ। कैसे बनाने हैं? जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है उनको लक्ष्य ट्रेनिंग प्रोग्राम में पता चल जाएगा कि क्या लक्ष्य होता है और कैसे उनको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट,
नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर उनके द्वारा बिजनेस में लाने वाले लोगों की लिस्ट बनवाना। सर ये नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो, एक एक जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिए आप। नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर के उनके द्वारा बिजनेस में लाने वाले लोगों की लिस्ट बनवाना, यानी आपने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया, अब आप किनको किनको इस बिजनेस में लाने वाले हैं, आपके मामा के लड़के को, आपके बुआ के लड़के को, आपके रिलेटिव्स को, आपके दोस्त को, आपके मित्र को, आपके रिश्तेदार को, उन सभी लोगों की लिस्ट बनाइए। और लिस्ट में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किस टाइप की लिस्ट बनती है, उसके लिए मैं काफी सारे प्रोग्राम्स देता हूं। हमारे पर डे कुछ नए इनोवेशन के प्रोग्राम्स आते हैं, तो आप जब उन प्रोग्राम्स को अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कितना जबरदस्त तरीके से उन प्रोग्राम्स को डिजाइन कर रहे हैं। हमें समझना होगा, उन चीजों के ऊपर काम करना होगा। तो लिस्ट बनाइए, क्योंकि रॉ मटेरियल आपके पास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा सर आपका। आज हर व्यक्ति को जरूरत है, हर व्यक्ति बेरोजगारी की दहलीज पर खड़ा है, हर व्यक्ति चाहता है एडिशनल उसके जीवन में कुछ हो, इनकम का दूसरा जरिया कुछ बने। चाहिए सर, लोगों को नहीं बताएंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। आप ये मत सोचिए सर कि मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं उसको कैसे बताऊं, वो तो मुझे 2 बात बोल देगा। घबराइए मत, आपका विजन क्लियर, आपका उद्देश्य क्लियर है। उनको सिर्फ इतनी सी बात बोलिए कि सर मैंने एक बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया जो आज के समय की जरूरत है, आज के समय की डिमांड है, वर्क फ्रॉम होम है और जिंदगी बदल देने वाला वो बिजनेस है। मुझे ज्यादा नॉलेज तो नहीं है सर, बट मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप एक बार इस बिजनेस को चेक करें, अच्छा लगेगा, मिलकर के इतिहास बना सकते हैं। इतना सा मैसेज दीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए, क्या वो बिजनेस में ज्वाइन। ठीक है, तो नए डिस्ट्रीब्यूटर को के साथ में बिजनेस बढ़ाने के लिए संपर्क तथा आमंत्रण के बारे में समझाना, इनविटेशन कैसे करना। अभी जैसे मैंने बताया कि नए डिस्ट्रीब्यूटर को क्या बोलना है कि सर मैंने अभी एक बहुत जबरदस्त बिजनेस स्टार्ट किया है, एक बार आप आइए, देखिए, चेक कीजिए और समझ में आता है तो हम लोग मिलकर के इतिहास बना सकते हैं। तो ये सामने वाले को मैसेज पहुंचाना, इससे ज्यादा बात करनी नहीं। सर शाम को 7:45 पर मीटिंग है, एक बार उस मीटिंग में आइए, हम लोग चेक करते हैं, अच्छा लगेगा तो आगे बात करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। लॉकडाउन की स्थितियां सामान्य होने तक के बाद नए डिस्ट्रीब्यूटर घर पर जाकर के होम मीटिंग या बिजनेस का शुभारंभ करना। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी आपको क्या करना है, आप छोटी छोटी होम मीटिंग्स ले सकते हैं जूम के ऊपर, 4 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की। तो उनके माध्यम से आप अपने बिजनेस को बढ़ाइए। कैसे, और नहीं अगर होता है तो शाम को 7:45 पर हमारी ओपन मीटिंग चल रही है प्रतिदिन, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग्स का हिस्सा बनाइए। जब लोग बिजनेस प्लान को देखेंगे, मीटिंग्स को देखेंगे, तब तो उनका विजन क्लियर होगा ना दोस्तों, तब तो वो इस बिजनेस को करेंगे ना दोस्तों, तब तो वो आगे बढ़ेंगे ना दोस्तों। नए डिस्ट्रीब्यूटर को बिजनेस बढ़ाने के लिए कौन कौन से काम सही तरीके से करना है, इसकी जानकारी प्रदान करना है। जब आपने बिजनेस का शुभारंभ करवा दिया, उसका आमंत्रण कर दिया, मीटिंग में ले आए, क्लोजिंग करवा दी, अब उसको ये चीज समझानी है कि अब आपको ये बिजनेस सही तरीके से क्या क्या करना है, उसकी जानकारी देना है। नए मतलब कौन सा प्रोडक्ट यूजर बनना है, ठीक है ना, इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है ना, वो सारी चीजें, सेल्स क्लोज कैसे करना है, नए व्यक्ति को फॉर्म कैसे आवेदन करवाना है, उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे कंप्लीट करवाने हैं, उसकी परचेजिंग कैसे करवानी है, उसका जो 2500 बीवी का टारगेट कैसे, उसको पूरा करने के लिए आपको क्या काम करना है, ये सारी जानकारियां नए डिस्ट्रीब्यूटर को होनी चाहिए। तो आप जब इस टाइप के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, अटेंड करेंगे, तो आपको पता चलेगा, और हमारे लक्ष्य ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे तो आपको पता चलेगा सर कि इस बिजनेस के माध्यम से अगले 6 महीने में आप 1 लाख रुपए महीना कैसे पहुंच सकते हैं। 1 लाख छोड़िए सर, अगर आपने इस बिजनेस को ईमानदारी से किया, अगर 50,000 भी पहुंच गए, जो आप 10-20 हजार की इनकम कर रहे हो, उसके साथ अगर 50,000 की इनकम और एडिशनल आने लग गई तो कौन सा बुरा है। 20,000 की इनकम आ गई, 30,000 की नहीं। सर जितना आपका कमिटमेंट होगा, जितनी आपकी बड़ी सोच होगी, जितना आपका जज्बात होगा, जितना आप में कुछ कर गुजरने की इच्छा होगी, उतना बड़ा चेक आपका होगा। क्योंकि ये इंडस्ट्री उन्हीं लोगों को बड़ा चेक देती है जो कुछ बड़ा सोचते हैं, जो कुछ बड़ा करते हैं, जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत दिखाते हैं। तो अगर ये हिम्मत आपके अंदर है, ये कमिटमेंट आपके अंदर है, ये जज्बा आपके अंदर है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने की ताकत आपके अंदर है, आपकी टीम को अटेंड करवाने की ताकत आपके अंदर है, को डिस्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम को फॉलो करने की ताकत आपके अंदर है, तो ये बिजनेस आपका इंतजार कर रहा है। नए डिस्ट्रीब्यूटर को अपने सपनों तथा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 5 के पावर को समझाते हुए जूम बिजनेस मीटिंग
ओपन मीटिंग, ट्रेनिंग मीटिंग के लिए प्रेरित करना। यानी 5 का पावर क्या है? नए डिस्ट्रीब्यूटर को जब भी आप इस बिजनेस में लेकर के आते हैं, या जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर आज इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं, नियम बना लीजिए, कम से कम 5 आपको फर्स्ट बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आज मैंने बताई है, इस टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना है, कम से कम 5। ये मत सोचिएगा कि सर ने आज बता दिए तो अगली बार क्यों अटेंड करूं। हर बार हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, हर बार आपकी टीम को कुछ नया देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 मीटिंग्स कम से कम अटेंड करनी, 5 लक्ष्य ट्रेनिंग प्रोग्राम कम से कम अटेंड करने हैं, 5 अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग्स आपको अटेंड करने हैं, 5 बड़े वेबिनार्स आपको अटेंड करने हैं, और 5 अपनी टीम से 5 लोगों को ये प्रोग्राम अटेंड करवाने हैं 5 बार। दोस्त, आदत बन जाएगी लाखों कमाने की, रियल बता रहा हूं दोस्तों में। तो यही चीजें तो इस बिजनेस में करनी है। नेक्स्ट, अब इस बिजनेस को करने के लिए हमारे पास टूल्स क्या क्या है। देखिए दोस्तों, अदर कंपनियां होती है, कंपनी टूल्स होते हैं। ये पहली चीज मैं बता रहा हूं सर कि आपकी जो चैंपियन टीम है, आपकी जो एंटायर टीम है, वो आपको क्या टूल अवेलेबल करवाती है। सबसे पहले प्रोडक्ट एंड बिजनेस कैटलॉग बुक परचेस करें। अगर आपके पास प्रोडक्ट एंड बिजनेस कैटलॉग बुक नहीं है तो वो प्रोडक्ट कैटलॉग परचेस कीजिए। अभी ओके लाइफ केयर हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन बिजनेस टूल्स लेकर के आ रही है। यानी हमारे जो टूल्स होंगे वो इतने पावरफुल टूल्स होंगे, इतने मैजिकल टूल्स होंगे, पूछिए मत आप। जितने जबरदस्त हथियार होंगे उतना बड़ा कारोबार होगा आपका। तो कंपनी इसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर रही है, टूल्स के ऊपर काम चालू हो चुका है। आने वाले कुछ समय के अंदर आपको टूल्स मिल जाएंगे। तैयारियां जबरदस्त तरीके से, हम लोग बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं, राइट टाइम पर राइट कंपनी का चुनाव किया है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली। बिजनेस प्लान, पीपीटी की सॉफ्ट कॉपी, ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन के मैसेज। अगर अभी आप ऑनलाइन बिजनेस, क्योंकि अभी हम लोग लॉकडाउन पीरियड में, तो हमारा जितना भी बिजनेस है वो कैसे चल रहा है? हमारा बिजनेस चल रहा है दोस्तों ऑनलाइन। ऑनलाइन में हमारे पास क्या पीपीटी होनी चाहिए, किस पीपीटी की सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, ऑनलाइन बिजनेस के प्रमोशनल मैसेज क्या है, लोगों को इनविटेशन करने के लिए आप अगर नए हैं तो आपको इनविटेशन करने के लिए कौन से मैसेज करने हैं, आपको मीटिंग्स में इनविटेशन के लिए कौन से मैसेज है, फॉलो अप लेने के लिए कौन सा मैसेज है, सेल्स क्लोज के लिए कौन सा मैसेज है, जूम बिजनेस डाउनलोड करवाने के लिए कौन सा मैसेज है। इन सारे मैसेज को आप अपनी अपलाइन से कलेक्ट करें। सारे टूल्स हम लोगों ने आपके लिए तैयार कर रखे हैं। अगर आपको चाहिए ये टूल्स, आप अपने अपलाइन से कलेक्ट करें। अपलाइन के पास नहीं, आप मुझे फोन करें, मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। बिजनेस को सीखने के लिए व शुरुआती दौर में बिजनेस डेवलपमेंट के लिए स्वयं व नए प्रोस्पेक्ट के साथ जूम बिजनेस मीटिंग प्रतिदिन अटेंड करें। आप एक नियम बना लीजिए कि दिन के 2 से 3 घंटे इस बिजनेस को देने, 2 घंटे ट्रेनिंग के लिए और 2 घंटे आप लोगों को इनविटेशन करने के लिए, लोगों से फॉलो अप लेने के लिए। बिजनेस को सीखने के लिए शुरुआती दौर में क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है, नए प्रोस्पेक्ट को लेकर के आना है और पूरी मीटिंग्स को ध्यान से सुनना है। आप ये मत सोचिएगा सर कि इस प्लान को तो मैं 10 बार सुन चुका हूं, साला ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, जिंदगी हो गई थी तभी जाकर के अभी तक याद है हम लोगों को सबकॉन्शियस माइंड में। वही 2 का पहाड़ा, अभी आपको बारक नहीं बोलने के लिए बोल दिया जाएगा तो नहीं बोल पाएंगे, भूल गए, क्योंकि सबसे ज्यादा ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल बोला था, अनार का आम का बोला था। तो सेम थिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जानी चाहिए। सक्सेस प्रिंसिपल सिस्टम के बैनर तले आपके लिए जबरदस्त पावर ऑफ 1 आवर प्रोग्राम, यानी हम लोग जिस बैनर के तले हैं उसका नाम है सक्सेस प्रिंसिपल सिस्टम। ये बैनर आपको द पावर ऑफ 1 आवर के प्रोग्राम के माध्यम से प्रतिदिन घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा है, ताकि आप अपने आप को अपडेट कर पाए, अपने आप को अपग्रेड कर पाए, कैसे हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ा पाए। उसके लिए हर वो चीज जो जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है, वो हम हर चीज लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। तो ये कुछ टूल्स है, इसके अलावा भी और कुछ टूल्स है हमारे पास। उसके अलावा हम लोग क्या टूल दे रहे हैं आपको? नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सप्ताह में 2 बार, अभी इसको एक बार हम लोगों ने कर दिया क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि नए से नए प्रोग्राम मिले, बट अगर बाद में जरूरत पड़ी तो इसको 2 बार भी कर सकते हैं। मंगलवार व शुक्रवार को जूम ऐप के माध्यम से हम लोग FBTP फर्स्ट बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको घर बैठे दे रहे हैं, ठीक है। तो जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका एक नया डिस्ट्रीब्यूटर अटेंड करेगा तो उसको पता चलेगा सर कि इस बिजनेस को मुझे क्यों करना है। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा नए लोगों का ये बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम से
समझिए इसकी ताकत को, नए लोगों को लेकर के आइए। एक अलग मैजिक होने वाला है। प्रति सप्ताह हर रविवार, अभी हम लोगों ने इसको भी 15 दिन में कर दिया, क्योंकि हम लोगों को पता है सर कि कैसे क्या चीज करनी है। तो नेक्स्ट रविवार को हम लोग अभी आपको ये देने वाले हैं लक्ष्य ट्रेनिंग प्रोग्राम। बहुत पावरफुल प्रोग्राम है सर। इस प्रोग्राम को अगर आपने एक बार सुन लिया, अपने जीवन में उतार लिया, इसको अडॉप्ट कर लिया, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक ऐसी कोर लीडरशिप अगर आपकी डेवलप होगी, अनबिलीवेबल, यानी आपकी टीम में लीडरों की सेना तैयार होगी सर। क्योंकि लीडर कौन होता है? जो लक्ष्य लेता है, जो लक्ष्य बनाता है और उन लक्ष्य के ऊपर काम करता है, वो एक लीडर होता है। तो अभी तक आपने लक्ष्य नहीं बनाए, तो हमारा लक्ष्य ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मदद करेगा कि आपके लक्ष्य कैसे होने चाहिए, आपको लक्ष्य क्यों बनाने चाहिए और कैसे आप उन लक्ष्यों को तैयार कर सकते हैं। 1 लाख रुपए महीना कैसे 6 महीने के अंदर कमाए, उसका एक सुपर फार्मूला हम लोगों ने आपको लक्ष्य ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंत में हम लोग आपको देते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली, कि कैसे हम लोग बड़ी इनकम की तरफ ग्रोथ कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया। मिशन 90 डेज, गोल सेटिंग, प्रैक्टिकल वर्कबुक, सक्सेस प्रिंसिपल सिस्टम के माध्यम से आपके बिजनेस पर जबरदस्त पकड़ बनाने के लिए ये अल्टीमेट टूल्स है। अभी आपने ना तो मिशन 90 डेज को देखा है, ना गोल सेटिंग को देखा है। जिस दिन इनको देख लिया, जिस दिन इनको जीना स्टार्ट कर दिया, आप पागल हो जाएंगे, आप दीवाने हो जाएंगे। आप कहेंगे सर कि इतने जबरदस्त भी टूल होते हैं क्या? ये प्रैक्टिकली मेरे द्वारा तैयार किए गए टूल्स हैं, जो आपको मार्केट में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं मिल पाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, आपको इतने पावरफुल टूल है। मुझे पता है सर कि इन टूल्स की क्या ताकत है, बट समय आने पर इन टूल्स का भी आपको इस्तेमाल करवाया जाएगा। क्योंकि हम लोग कमिटेशन तो देखें सर, कौन कितना कमिटेड है, कौन किस लेवल पर जाना चाहता है। अब कंपनी द्वारा आपको क्या क्या टूल्स दिए जाते हैं? कंपनी द्वारा समय समय पर अचीवमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम और एलडीपी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी इन प्रोग्राम्स को कंपनी ने पोस्टपोन कर दिया है। बाकी 1 नाइट 2 डेज और 2 नाइट 3 डेज का जबरदस्त लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। अभी हम लोग नैनीताल और सोनीपत 2 प्रोग्राम्स अटेंड करके आए थे 2 महीनों में, ज्वाइन करते ही। इतने अल्टीमेट प्रोग्राम थे ना, माइंड ब्लोइंग दोस्तों, माइंड ब्लोइंग। क्या कंपनी की तैयारी, 5 स्टार प्रॉपर्टीज के अंदर खाना पीना सब कुछ कंपनी का होता है। कंपनी द्वारा सक्सेस सेमिनार, मेगा सेमिनार्स के माध्यम से आपकी टीम में जबरदस्त उत्साह का संचार करना। यानी कंपनी समय समय पर मेगा सेमिनार और सक्सेस सेमिनार और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करवाती है। कंपनी द्वारा नेटवर्किंग एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में आपके बिजनेस को गति प्रदान करने के लिए एक अलग से नेटवर्किंग एजुकेशन सिस्टम तैयार कर चुकी है। तो आने वाले समय में जब भी लॉकडाउन खुलेगा, तो हर शहर में आपकी जबरदस्त मीटिंग होगी, बिजनेस मीटिंग्स होगी। केवल आपको व्यक्ति को वहां पर बोल देना है कि भैया वहां पर मीटिंग हो रही है, जाकर के देखो, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। कंपनी द्वारा समय समय पर इंटरनेशनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम आयोजित करवाना। यानी अभी जस्ट कंपनी ने इससे पहले थाईलैंड का ट्रिप दिया था, अभी दुबई का ट्रिप दिया, तो दुबई का लॉकडाउन की वजह से और कोरोना जैसी महामारी की वजह से कैंसिलेशन किया, तो कंपनी ने सभी दुबई अचीवर्स को अपने खातों में पैसा दे दिया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है और आने वाले समय में भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब करना क्या है? अब करना यही है कि कमिटमेंट के साथ आपको इस सिस्टम की ताकत को समझना है। इस सिस्टम के जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उनको कंटिन्यूटी करना है और अपनी टीम से कंटिन्यूटी करवाना है। और ये काम जिस दिन आप करने लग गए, उस दिन आप एक बहुत बड़े लेवल पर अपने इस बिजनेस को लेकर के जाएंगे सर। तो इन चीजों को समझिए सर और इस बिजनेस की ताकत को समझिए। जितने ज्यादा लीडर्स को ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप अटेंड करवा पाएंगे, उतने बड़े लेवल पर आपका बिजनेस जाएगा। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद। थैंक यू प्रमोद सर, बहुत ही जबरदस्त और अल्टीमेट माइंड ब्लोइंग आज का एबीटी प्रोग्राम रहा। बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने समझाया। तो सभी लीडर्स को मैं यही कहना चाहता हूँ, जो नए लीडर्स हैं, कि हमें किस तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप करना है, किन चीजों को ध्यान रखना है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर एक इच्छा नहीं पैदा होगी, ना जब तक हमारे अंदर कोई ड्रीम पैदा नहीं होगा, तो हम उसको हासिल करने के लिए प्रयास भी नहीं करेंगे। ड्रीम बनाना पड़ेगा। ड्रीम बनाने के बाद हमें उस ड्रीम के को पाने के लिए हमारी जो प्लानिंग है, योजना तैयार करनी पड़ेगी, तभी जाके हम हमारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर ने हमें समझाया। और सभी लीडर्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो लीडरशिप है,
ऐसी ग्रेट लीडरशिप, ऐसी बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाली लीडरशिप हमारे साथ में है। और हमें बस हमारी टीम को बिठाना है मीटिंग में, हमें सिर्फ हमारी टीम को मीटिंग में बिठाना है, साथ ही हमें भी मीटिंग में बैठ के नॉलेज हमारी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमारी टीम बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है। तो थैंक यू वेरी मच प्रमोद सर को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा समझाया। और हमारे बीच में अब एक सेकेंड, प्रमोद नीलेश सर है कि नहीं, नीलेश सर शायद नहीं है। तो बस फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहता हूँ, समय भी हो चुका है लगभग 2:21 और अभी लगभग 33 पार्टिसिपेट कमिटमेंट के साथ लगे हुए हैं। तो आज आप कसम खा लें कि मतलब हमें प्लान करना है, हमें एक कमिटमेंट लेना है, हमें एक गोल सेट करना है, यानी 5 लोगों को प्लान करना तो करना, 5 नए लोगों को मीटिंग में बिठाना तो बिठाना। ऐसे कमिटेड होकर हम लोग इस बिजनेस में काम करेंगे तो 100% हमें सफलता मिलेगी। 100% हम सफलता के जो पायदान है उनको छुएंगे। तो बस मैं यही चाहता हूँ और आज के इस प्रोग्राम को मैं यही एंड करता हूँ और सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट जो प्रोग्राम होने वाला है, यानी नेक्स्ट अगला जो प्रोग्राम है, तो 33 पार्टिसिपेट अभी हैं अपन। मैक्सिमम यदि 2 लीडर्स यानी 2 लीडर्स को भी हम यदि पार्टिसिपेट करवाते हैं तो हमारा जो रेशियो जाता है 100, यानी हम शतक लगा सकते हैं। बट लेकिन हम अभी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है हम सीरियस नहीं है, हम लोग इस बिजनेस को करने के लिए अभी कमिटेड नहीं है। तो हमें कमिटेड होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और जो हमारे लीडर्स हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करना लीडर्स का काम है, बट हम कितना गेन कर पा रहे हैं, हम कितना उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, हम कितना स्वीकार कर पा रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि लीडर्स हैं और लीडर्स अपना काम कर रहे हैं और उनको उनके जो टारगेट है, उनके जो गोल्स है वो कंप्लीट हो रहे हैं, उनके ड्रीम पूरे हो रहे हैं। बट हमारे हो रहे नहीं हो रहे, उसके लिए हमें क्या करना है। लोग कुछ भी कहते हैं, कल मयूर वसावा सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये ऐसा काम कर रहा है, वैसा काम कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो यही हमें सोचना है, हम जो काम कर रहे हैं, दुनिया कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पागल की तरह आप लग जाइए, लोग यही तो कहेंगे पागल है। और जिस दिन मैं फ्रेंड्स ये कह रहा हूँ, लोग आपको पागल कहना शुरू कर देंगे जिस दिन आपके कान में ये आके बोलेगा कि यार तू पागल हो गया है, ये इनका लड़का पागल हो गया, उस दिन से आप सोच लेना कि मैंने सफलता की पहली सीढ़ी हासिल कर ली है। तो इसके लिए पागल बनना पड़ेगा। तो बस इसी के साथ मैं आज इस प्रोग्राम को यही एंड कर रहा हूँ। आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और कहना चाहता हूँ कि शाम को जो हमारा 7:45 का जो प्रोग्राम है, मैंने परसों रोज भी आप सबसे रिक्वेस्ट कहा था कि आप आगे रह के इस प्रोग्राम को जो भी प्रेजेंटेशन देना रहता है वो आगे रह के बोले कि मैं प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, या ना अपना अपॉइंटमेंट कंप्लीट होना चाहिए। सर आज 22 तारीख है, 22 का मेरा, 23 का मेरा, 14 को, 24 का मेरा, 15 को मेरा अपॉइंटमेंट कंप्लीट ऑलरेडी वहां पे होने चाहिए, बुकिंग ऑलरेडी पहले होनी चाहिए, एडवांस बुकिंग होनी चाहिए। तो कल भी हम लोग 7:45 पे कोई प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो टीम है वो सीरियस नहीं है। और यदि आप सीरियस हैं तो आज आगे रह के आप प्रमोद सर को बोलेंगे कि सर आज 7:45 पे मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, तब लगेगा हाँ हमारी टीम कमिटमेंट के साथ में लग गई है और कुछ करना चाहती है। आज सर राहुल सर, एक्चुअल में सनोज सर ने बोल दिया है, कल आपका 100% फाइनल, ठीक है सर? ओके सर, और परसों दिग्विजय सर का कर देना। हाँ राहुल सर। हाँ सर, दिग्विजय सर का हाँ भी। सनोज सर ने आज मुझे बोल दिया था सर कि मैं ले रहा हूँ आज प्रोग्राम, क्योंकि रात में जब बात हुई थी ना हमारी। जी जी। हाँ तो उन्होंने बोल दिया था, तो ठीक है ना सर, कल आपकी तैयारी कर लेते हैं, ठीक है सर? और परसों दिग्विजय सर का नोट कर देना, वो कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत अच्छी बात। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय सर को, सनोज सर को भी बहुत धन्यवाद, आपने आगे रख के अपनी बुकिंग करवाई है। तो बस ऐसे ही हम कमिटेड रहेंगे तो जरूर हम बहुत ही एक बड़ा मोमेंटम तैयार कर पाएंगे, एक एनवायरनमेंट तैयार कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आज के प्रोग्राम को एंड करने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।